आज के वीडियो में हम सीखेंगे HTML के पैराग्राफ टैग और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। पैराग्राफ टैग और दूसरे जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग है, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड़ है और आज हम सीखेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में। HTML में पैराग्राफ बनाने के लिए पैराग्राफ टैग यूज होता है। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो तो उसे एक पैराग्राफ में लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। नॉट हर पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। चलिए तो हम एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा एक पैराग्राफ है। जैसे कि मैंने टैग स्टार्ट किया पी टैग, उसके अंदर मैंने लिखा ये एक पैराग्राफ है और उसे टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो आप नीचे आउटपुट देख सकते हो, उस तरह से हमारी स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलिए तो दोस्तों हम ब्राउजर में जाके लाइव रन करके भी देखते हैं। हमारा ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब हम नई फाइल बनाते हैं। तो पहले हम फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद हमारी न्यू टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे doc 5 HTML। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा HTML टैग और HTML टैग को हम क्लोज भी कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा हेड टैग और हम हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा बॉडी टैग और उस बॉडी टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों हम पहले हमारा पैराग्राफ टैग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर पी टैग। पैराग्राफ टैग के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। तो इस पैराग्राफ टैग में हम लिखेंगे ये पैराग्राफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी टैग को क्लोज कर देंगे। दोस्तों तो आप देख सकते हो हमने एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने लिखा ये एक पैराग्राफ है। चलिए तो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। पहले हम जाएंगे फाइल्स में, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो हमारा फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ टैग। उसके बाद इस फाइल को हम सेव कर देंगे। चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने फाइल हमारी सेव कर ली है। ये एक पैराग्राफ है। ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, बॉडी के कर दिया। चलिए दोस्तों हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसे हम हटा देते हैं और बाद में हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देते हैं। हमने हमारी फाइल को सेव कर दिया। अब हम ब्राउजर में जाके उसे रन करके फिर से चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए तो दोस्तों आप देख सकते हो, ट्रांसलेटर बंद करो, ये हमारा पूरा पैराग्राफ हमें शो हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा हम हमारा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके अंदर हम डमी कंटेंट डाल के इजीली देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर कंटेंट डालना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हमें चेक करने के लिए डाल सकते हैं। और हम देखते हैं दूसरा एक पॉइंट हमने देखा कि पैराग्राफ में हर पी टैग से न्यू लाइन स्टार्ट होती है। तो चलिए तो हम इसमें चेंज करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से ब्राउजर में आ गया हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी एक पैराग्राफ टैग था, उसके अंदर हम नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार एंटर कर देता हूँ और ये जो हमारा एक लाइन है उसे पहले ही मैं पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से मेरा दूसरा नया पैराग्राफ टैग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग मेरा यहाँ क्लोज हुआ और दूसरा पैराग्राफ मेरा यहाँ क्लोज हुआ। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब इसे हम ब्राउजर में रन करते हैं। चलिए दोस्तों हम फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे दो पैराग्राफ बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि हमने देखा था कि हर पी टैग न्यू लाइन स्टार्ट करता है। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट टैग देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टैग है बोल्ड टैग। तो दोस्तों बोल्ड टैग का यूज टेक्स्ट को हाईलाइट और मोटा करने के लिए होता है। चलिए दोस्तों हम एग्जांपल देखते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे और जहां भी हमें इंपॉर्टेंट या वर्ड को हाईलाइट करना हो वहां पे हम बी टैग लिखेंगे। बी टैग को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो भी टेक्स्ट हमें हाईलाइट करवाना है वो लिखेंगे। उसके बाद बी टैग को हम फिर से क्लोज कर देंगे।
वर्ड को स्पेशल दिखाना हो तब हम बी टैग का यूज करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल स्क्रीन बनाई है जिसमें हमने एग्जांपल लिखा, उसी का आउटपुट हमें किस तरह से दिखेगा वो मैंने आपको दिखाया है। चलो दोस्तों इसे भी हम लाइव चेक करके देखते हैं। चलो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए। मैं थोड़ा ब्राउजर का स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखे। सॉरी मैं आपको पहले जूम करना भूल गया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें बोल्ड टैग है जो फॉर्मेटिंग टैग है, हम उसे यूज करके स्पेसिफिक टेक्स्ट या वर्ड को हाईलाइट करते हैं। तो चलिए तो हम करते हैं, जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर जो हमारा लॉरेम इप्सम है उसे हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक बी टैग लिखना पड़ेगा और उस बी टैग को बाद में क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो बी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो हमारा बोल्ड होके दिखेगा। चलिए तो हम ब्राउजर में रन करके देखते हैं। दोस्तों हम इसे अभी रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हो हमने लॉरेम को बोल्ड टैग के अंदर लिखा तो क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया और दूसरे टेक्स्ट हमें एज इट इज नॉर्मली दिख रहे हैं। तो बोल्ड टैग का यूज करके किसी भी वर्ड को बोल्ड मीन्स के बड़ा दिखा सकते हैं, जिससे कि किसी भी यूजर या किसी भी नजर उसके ऊपर जाए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टैग देखते हैं, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग भी एक फॉर्मेटिंग टैग है जिसका यूज करके हम हमारे टेक्स्ट को इटैलिक में डिस्प्ले करवा सकते हैं। टैग का टेक्स्ट थोड़ा टिल्ड स्टाइल में दिखता है। एग्जांपल जैसे कि हमने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर लिखा ये, उसके बाद हमने उसके अंदर लिखा इटैलिक टैग आई, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा इटैलिक टैग और उस इटैलिक टैग को हमने क्लोज कर दिया, बाद में लिखा है और लास्ट में हमने पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर दिया, जिससे कि आप देख सकते हो राइट साइड पे उसका आउटपुट हमें किस तरह से दिखता है। जैसे कि ये हमें नॉर्मल दिख रहा है, उसके बाद जो इटैलिक टैग है वो थोड़ा टिल स्टाइल में दिख रहा है और लास्ट में जो है वो हमें नॉर्मल दिख रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट हमें कैसा आएगा कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो नॉर्मल है और इटैलिक टेक्स्ट जो है हमारा तो थोड़ा टिल दिख रहा है और थोड़ा राइट साइड झुका दिख रहा है और दूसरा जो हमने लास्ट में है लिखा वो भी हमें नॉर्मल शो हो रहा है। इटैलिक टैग का यूज मोस्टली फॉरेन वर्ड्स के लिए होता है। चलिए तो हम उसका एक एग्जांपल करके भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम ब्राउजर के ऊपर फिर से आ गए। चलिए तो हम एक इटैलिक टैग का यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इटैलिक टैग स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी दोस्तों थोड़ा ऑटो करेक्शन चालू है जिसके कारण टैग ऑटो क्लोज हो रहे हैं, तो मैं उसे हटा देता हूँ और अभी मैन्युअली टाइप करता हूँ और आप भी मैन्युअली ही टाइप करो जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस हो और आपको जल्दी आए। दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक इटैलिक टैग स्टार्ट किया, उसके बाद उसे वहाँ फिर से बंद कर दिया। तो मैंने उसके अंदर जितने भी टैग्स लिखे हैं या वर्ड लिखे हैं वो मुझे टिल्ड स्टाइल में दिखेंगे। चलिए तो हम ब्राउजर ओपन करते हैं और उसे देखते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए हैं, अब फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए तो दोस्तों हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टेक्स्ट था जो हमने इटैलिक टैग के अंदर लिखा था वो थोड़ा राइट साइड झुक गया और थोड़ा दूसरे पैराग्राफ से अलग दिख रहा है। तो ये भी एक हमारा फॉर्मेटिंग टैग है जिसका यूज करके हम हमारे पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टैग। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करता है। चलिए तो हम उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि ये हमने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, नीचे लिखा ये, उसके बाद हमने अंडरलाइन टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने लिखा कि अंडरलाइन टैग्स और अंडरलाइन टैग्स को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने लिखा है और लास्ट में हमने पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि ये, उसके बाद मैंने जो अंडरलाइन टैग स्टार्ट किया था और जहां मैं क्लोज किया उतने टैग्स के नीचे एक अंडरलाइन आ गई जिसके कारण वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, मीन्स के वो हमें हाईलाइट हो रहा है। अंडरलाइन टैग का यूज इंपॉर्टेंट नोटिस या हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए तो दोस्तों हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हम फिर से ब्राउजर में आ गए और हम क्या करेंगे कि जो हमारा पैराग्राफ के उसके अंदर ही हम अंडरलाइन टैग का लाइव डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन टैग स्टार्ट कर रहा हूँ।
और उसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अंडरलाइन टैग को, और मेरी फाइल को यहाँ से सेव कर दिया, या आप कंट्रोल एस का भी यूज कर सकते हो। चलिए तो हम ब्राउजर में जाके उसे रन करके देख लेते हैं। दोस्तों तो हम ब्राउजर में फिर से आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों तो आप देख सकते हो जितने भी टेक्स्ट के नीचे हमने अंडरलाइन टैग का यूज किया है, उस टेक्स्ट के नीचे हमें अंडरलाइन दिख रही है, मीन्स के टेक्स्ट के नीचे हमें लाइन दिख रही है। तो अंडरलाइन टैग का यूज हमेशा नोटिस इंपॉर्टेंट नोट दिखाने के लिए और हेडिंग टैग में यूज होता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हेडिंग टैग के बारे में भी लिखा था, तो इस वीडियो में भी हम हेडिंग का ऐड के देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि हेडिंग और पैराग्राफ का यूज करने से थोड़ा प्रॉपर हमें दिखेगा। चलिए तो दोस्तों मैं फिर से एक बार ब्राउजर में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले हमें H1 टैग लिखेंगे। H1 टैग एक टाइम में एक ही बार यूज होता है। तो मेरा H1 टैग ऑटो क्लोज हो गए, मैं उसे हटा देता हूँ और फिर से एक बार ओपन करके उसे बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलाइन एट्रीब्यूट, जिससे कि टैग सेंटर में दिखे। और उसके बाद हम लिखेंगे नीचे दूसरा सेकेंड हेडिंग। ओके, अब हम इसे नीचे ही लिख देते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर पता चले। H2 टैग, और H2 टैग को हम फिर से क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे RM, या कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। चलिए तो हम ब्राउजर में जाके इसे भी रन करके देख लेते हैं। चलिए तो दोस्तों हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो दोस्तों हम ब्राउजर में आ गए। अब हम फाइल को रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे दो हेडिंग टैग आ गए। ये हमारा H1 टैग है और ये हमारा H2 टैग है। बट आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने H1 टैग और H2 टैग का यूज किया, साथ में पैराग्राफ टैग और फॉर्मेटिंग टैग का भी यूज किया, जिससे कि आप देख सकते हो हमारा कोड प्रॉपर स्ट्रक्चर और बेहतरीन फॉर्मेट में दिख रहा है। कंबाइंड एग्जांपल, हम एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल टैग यूज कर सकते हैं, जिससे कि अभी मैंने आपको एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल फॉर्मेटिंग टैग या एक ही पैराग्राफ के अंदर दूसरे हमारे टैग का यूज करके दिखाया। मीन्स कि हमें पहले पैराग्राफ टैग स्टार्ट करना है, उसके अंदर हम मल्टीपल टाइम फॉर्मेटिंग टैग लिख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने कोडिंग स्टार्ट की, बट बहुत बार हम टैग बंद करना भूल जाता है। ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसे हम उनके साथ देखेंगे। टैग को क्लोज नहीं करना, ऐसा प्रॉपर टैग क्लोजिंग यूज करें। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बाजू में एक एग्जांपल भी दिखाया है, जैसे एग्जांपल बनाया जिसमें कि मैंने बोल्ड टैग स्टार्ट किया बट उसे बंद नहीं किया, तो क्या होगा कि वो हमारा पूरा जितना भी टैग, मीन्स कि हमारा जब तक पैराग्राफ टैग क्लोज नहीं होगा, मीन्स कि हमारा बॉडी का पार्ट जब तक क्लोज नहीं है तब तक सभी जगह वो उसे बोल्ड कर देगा। उसी तरह मैंने अंडरलाइन टैग में भी सेम किया, एक मिस्टेक की कि अंडरलाइन टैग लिखा, उसके बाद मैंने अंडरलाइन टैग क्लोज नहीं किया, जिसके कारण टैग्स है वो भी अंडरलाइन हो गया। चलिए तो दोस्तों हम इसे लाइव करके देखते हैं। चलिए तो दोस्तों हम फिर से ब्राउजर के अंदर आ गए। चलिए तो हम एक कॉमन मिस्टेक, मीन्स कि हम मिस्टेक करके देखते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि मिस्टेक करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने बोल्ड टैग को क्लोज किया है, उसे हम
हटा देते हैं और हमारी फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब हम ब्राउज़र में रन करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम ब्राउज़र के अंदर आ गए हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने बोल्ड टैग क्लोज नहीं किया, जिसके कारण हमारा जितना भी कंटेंट था, इसके जितना भी टेक्स्ट था, वो सारा बोल्ड हो गया है। चलिए दोस्तों हम दूसरा टैग को भी इसी तरह से चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इस बोल्ड टैग को फिर से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसके कारण आपको दूसरे टैग के बारे में भी पता चले। जैसे कि हम इटालिक टैग को यहाँ से हटा देते हैं, जो हमने क्लोज किया था। अब उसे हम ब्राउजर में जाके रन करते हैं। तो दोस्तों, हम ब्राउजर के अंदर आ गए। अब हम फाइल को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि जहाँ से हमने इटालिक टैग स्टार्ट किया था, उसके बाद जितना भी हमारा टैक्स है वो सारा इंक्लूडिंग हेडिंग टैग सब इटालिक टैग के अंदर, इसके इटालिक स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। जिसके क्या होता है कि हम टैग क्लोज करना भूल जाए तो वो टैग क्लोज नहीं होता, उसकी जो भी इफेक्ट है वो कंटेंट तक लगेगी जहाँ तक बॉडी टैग हमारा क्लोज नहीं होगा। चलिए, तो हम लास्ट टैग के बारे में भी देख लेते हैं। कर देते हैं फिर से, और यहाँ पे सेम अंडरलाइन टैग के बारे में भी देख लेते हैं। हमने अंडरलाइन टैग को जो क्लोज किया उसे हटा दिया है। अब हम उसे सेव करते हैं। चलिए, तो हम दोस्तों ब्राउजर में जाके देखते हैं। दोस्तों, हम ब्राउजर में पेज को रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो भी जहाँ से हमने अंडरलाइन टैग स्टार्ट किया था और जहाँ तक हमारा टैक्स है वो सारा अंडरलाइन के अंदर आ गया। मीन्स के हमारा अंडरलाइन टैग क्लोज नहीं हुआ। ये हमारी कॉमन एक मिस्टेक थी। ये छोटी छोटी मिस्टेक के कारण हमारा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो उसकी डिज़ाइन खराब हो सकती है। इसलिए हमें जो भी टैग स्टार्ट करे उसे क्लोज करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML के लिंक टैग और इमेज टैग के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली नई अपडेट की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।